हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का यूनिट 2 का ही टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट डिग्री के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखो कैसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का। जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द nth ऑर्डर इज़, देखो जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है nth ऑर्डर का, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, nth ऑर्डर का जो डिग्री फर्स्ट है ना, ऑर्डर nth हो सकते हैं, वो कैसा रहेगा? फंक्शन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन डी टू द पावर एन बाय डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब देखो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक, ये क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, एक्स, कौन कौन से फंक्शन यूज़ होंगे उसमें, एक्स वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव तक यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाता है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश, तो उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, वाई पावर एन लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, वो कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, इसी को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वाई डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन एवरी केस। क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हर केस में, हमेशा हर केस में सॉल्व नहीं हो सकता। दे कैन बी सॉल्व्ड इफ़ दे बिलोंग टू सम स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर गिवन बिलो। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब वो कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म होते हैं जिनसे बिलोंग करे। ठीक, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन क्या होता है, इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटर्न इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई डी वाई, देन वी से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक, यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है किस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई डी वाई, देखो फंक्शन ऑफ एक्स के साथ में कौन सा डिफरेंशियल ऑर्डर है, डी एक्स, और फंक्शन ऑफ वाई के साथ में कौन सा डिफरेंशियल ऑर्डर है, डी वाई। ठीक, इसी को सेपरेशन बोलते हैं। एक्स वेरिएबल, एक्स के फंक्शन को एक्स के इंटीग्रल के साथ में सेपरेट कर दिया गया है, और y के फंक्शन को y के इंटीग्रल के साथ में सेपरेट कर दिया गया है। देन वी से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, सेपरेट करना क्या होता है, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग एक साइड पर रख देते हैं, और जो अनदर टाइप की चीज़ें होती हैं उनको एक साइड पर रख देते हैं, है ना। उसी तरीके से ये भी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमने x वाले टर्म्स को एक साइड पे रख दिया और y वाले टर्म्स को एक साइड पे रख दिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमको y वाले टर्म्स को एक साथ सेपरेट करना है और x के टर्म्स को एक साथ। तो सबसे पहले तो इस dx को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना अभी फर्स्ट वाले को, तो हम लोग dx को ट्रांसफ़र कर दिए। अब देख रहे हैं कि इधर x प्लस 1 है और साथ में dy है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, dx चाहिए, या यहाँ dy का फॉर्म चाहिए।
अब यहाँ पे देखो x वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ dx है, और ये x और ये dx तो चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये वाई स्क्वायर प्लस 1 कहाँ होना चाहिए, dy के साथ होना चाहिए। तो उसी को क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको y की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको x की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखो, इसको ट्रांसफ़र करने के बाद में ये क्या बन गया, x अपॉन एक्स प्लस 1 dx और dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 ट्रांसफ़र करने के बाद। अब ये क्योंकि इंटीग्रल का फॉर्म है, इंटीग्रल का फॉर्म होता है ना, dy और dx अलग अलग कर दिया जाए तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लिया, और इंटीग्रेशन लेने पर आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन लेने पर एक कांस्टेंट टर्म उनके साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक। तो हमने जोड़ दिया। अब dy बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ क्या है, x बाई एक्स प्लस 1। तो अब मैं क्या है, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती, x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही होगा ना, तो इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसको अलग अलग किया तो देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 कैंसिल, तो 1 आया, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आया, ठीक। अब ये अलग अलग हो गया है, तो इसको आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, सॉरी। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, लॉग ये ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको हमने अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अलग अलग करने पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स y का, डी एक्स का क्या होगा, x होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, log 1 प्लस एक्स, ठीक, प्लस c। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रहने चाहिए आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन जो था, फंक्शन क्या था हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर से इन सबको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो y के साथ में सेपरेट है, ये x के साथ में सेपरेट है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपने यदि सेपरेबल और फंक्शन अच्छी तरीके से देखा होगा डेफिनेशन, तो उसमें था कि x को एक साइड पे RHS और LHS में रखना है, x और y को अलग अलग। तो हमको पहले तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ y कॉमन था तो मैंने y कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हम x की तरफ ले जाते हैं और y वाले टर्म्स को y की तरफ ले आए, तो ये बन गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब दोनों में तरफ इंटीग्रेशन लिया तो एक कांस्टेंट जुड़ गया इस तरफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको t माना हमने, और यहाँ वाई स्क्वायर को t माना हमने, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। यहाँ भी सेम वर्क किया हमने। अब जो वैल्यू आई है उसको हम वहाँ रखेंगे, तो देखो x dx इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, dt बाई 2। तो यहाँ x dx है, हमने dt बाई 2 लिख दिया उसको। एक्स स्क्वायर को क्या माना था, t माना था, सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानना था हमको, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 को t मानना था, ठीक। तो इसकी वैल्यू t लिख दिया हमने, वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी t लिख दिया हमने। अब देखो 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है, 1/2 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, और 1/t क्या हो जाएगा, लॉग टी हो गया। उसी तरीके से -1/2 कॉमन लिया, यहाँ लॉग, ये भी क्या हो जाएगा, लॉग टी। अब इस कांस्टेंट को भी हमने क्या लिख दिया, 1/2c। कांस्टेंट के साथ आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी सुविधा से, ठीक, अपने अकॉर्डिंग, तो हमने किया है वो। अब log 1/2 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल, इस माइनस लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ ले आए तो वो प्लस में आ गया। अब ये बन गया log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, ठीक है, log
ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो उस फॉर्मूले से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन। अब फिर से हमने कांस्टेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, हमारी नीड थी लॉग सी ले लिया हमने, तो लॉग कैंसल हो जाएंगे और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन। यही आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है, dx के साथ में x के टर्म्स रखने हैं और dy के साथ में y के टर्म्स को सेपरेट करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रल लेने के बाद में आप उसको सॉल्व इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट के बाद में आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक, अब जो मेन बात है वो बताने की वो है कि आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो सकता है या नहीं। आपको देखना है कि वो सेपरेट हो सकता है या नहीं, उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, एक फंक्शन और दोनों फंक्शंस को, मतलब दोनों वेरिएबल्स के जो भी फंक्शंस रहेंगे उनको आप सेपरेट कर सकते हो, तभी वो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं, और उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।